राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। अयोध्या पुलिस को 2 आरोपियों की रिमांड इस वक्त मिल गई है। कोर्ट ने आरोपी टिन्नू मनीष यादव की रिमांड दे दी है। टिन्नू मनीष यादव को 39 घंटे की रिमांड पर भेज दिया है। अयोध्या पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ करने वाली है। एक लंबी फहरिस्त है सवालों की, जिनके जवाब अभी भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इन 2 आरोपियों की जो रिमांड मिली है, इससे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, अब पुलिस को ऐसी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में हैट्रिक की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने जीत का ब्लूप्रिंट अब तैयार कर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 27 में यूपी फतेह के लिए जीत का प्लान ABCD तैयार किया है। क्या है ये प्लान, चलिए अब आपको बताते हैं। दरअसल इस प्लान को अमित शाह ने 4 कैटेगरी ABCD में बांट दिया है। कैटेगरी A में उन सीटों को रखा गया है जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आई है। अब इसीलिए इन सीटों पर अपने विजय चक्र को पार्टी और मजबूत करेगी। अब B कैटेगरी में आ जाइए। B कैटेगरी में वो सीटें रखी गई हैं जिन सीटों पर पार्टी ने कम अंतर से जीत दर्ज की थी। अब C कैटेगरी, ये वो सीटें हैं जिन सीटों पर कम अंतर से हार का मुंह देखना पड़ा था। और उसके बाद जो आखिरी कैटेगरी है यानी कि D कैटेगरी, ये वो है जो कि विपक्षी पार्टियों का गढ़ है, जहां पार्टी को जीत नसीब नहीं होती है। हार के उस चक्र को तोड़ने के लिए वहां पर अब प्लानिंग की जाएगी। और देखिए इधर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आरोपियों से पूछताछ में एक के बाद एक नए नए खुलासे हो रहे हैं। जो चढ़ावा चोरी की एक एक परतें अब खोलते हुए सामने रख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस पर राजनीति है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। क्योंकि विपक्ष राम मंदिर में चोरी के बहाने सरकार की घेराबंदी में लगा हुआ है, जिसका यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया है। श्री अखिलेश यादव जी आजकल बहुत बीच बीच में जिसको मैं कहूँ टिपिर टिपिर करते हैं। अब उनसे कहते हैं जबकि भाई चलो, अगर वास्तव में आप राम भक्त बनने का दिखावा कर रहे हो तो कृष्ण भक्त बनने का दिखावा नहीं करना है। चढ़ावा चोरी पर सियासी शोरगुल के बीच SIT जांच में बड़े मनी ट्रेल का खुलासा हुआ है। आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव ने 2023 में अपनी पत्नी के नाम पर PWD में एक रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल रखी थी, जिसे पहले ही साल में 45 लाख रुपए का काम मिला था। चंदा चोरी का ये मामला न्याय के सर्वोच्च चौखट पर फैसले की राह ताक रहा है। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावा चोरी की जांच कर रही SIT सोमवार को अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। वहीं SIT ने अंतरिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त समय भी मांगा है। दिल्ली में महिला BLO के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। आरोप इस बात का है कि SIR का काम कर रही महिला टीचर के साथ 4 लोगों ने गलत व्यवहार किया, जिनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर उनकी परेड निकाल दी। क्योंकि इन्हीं 4 आरोपियों पर महिला BLO से SIR के दौरान बदतमीजी करने का आरोप है, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने चारों आरोपियों को सबक सिखाने के लिए धर लिया और फिर मीडिया के सामने परेड निकाल दी, जो अब अपनी शर्मनाक करतूत पर चेहरा छिपाते घूम रहे हैं। बहुत ही क्लोज स्पेस में आके उन्होंने उनको बड़ा अनकंफर्टेबल किया हमारी BLO मैडम को, और पास आके सिग्नेचर करने की वजह से वो बहुत डिस्टर्ब रही। साथ ही साथ 3 और लोग थे उस व्यक्ति के साथ, जिन्होंने भी काफ़ी अश्लील उनको कमेंट्स किए, अभद्र व्यवहार किया। दरअसल दिल्ली पुलिस ने इसीलिए कार्रवाई की क्योंकि महिला BLO ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनकी गोद में रजिस्टर रखकर साइन किए, विरोध करने के बावजूद नहीं माने और अश्लील कमेंटबाजी भी की। खबर है कि इस मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों में 3 को कोर्ट से बेल मिल गई, जबकि मुख्य आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया, जिसका अब पुलिस भीम की प्रतिज्ञा वाला इलाज करेगी।